नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। कांग्रेस पार्टी अपनी आखिरी कोशिश तक मायावती को मनाने में लगी हुई है। मायावती को इंडिया गठबंधन के पाले में लाने के लिए पूरा जोर और कोशिश लगाए हुए है। अभी अभी ताजा सूत्रों से खबर मिली है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ और सीटों की कुर्बानी देने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिशों में लगी हुई है कि वो मायावती को भी इंडिया गठबंधन में शामिल कराए, मायावती को भी इंडिया गठबंधन में लेकर के आए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाजी कब पलट जाए, किसके पाले में चली जाए। और खबर तो यह भी है कि इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के रीशफलिंग तक हो सकती है। बहुत बड़ी खबर है। अभी इसीलिए कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के कोई फाइनल धारणा, कोई फाइनल फैसला अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तरह तरह की कयासबाजियां लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश से जो पैनल भेजा गया है, जो नाम भेजे गए हैं, उसमें रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की अपील की गई है केंद्रीय नेतृत्व से। लेकिन बाकी की जो बची हुई 15 सीटें हैं उन पर कांग्रेस बहुत ज्यादा मंथन कर रही है। 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन मेरे पुख्ता सूत्रों से यह पता चला है कि ये जो 1 महीने का वक्त लगा है, इस 1 महीने के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अच्छे प्रत्याशियों की तलाश की और इन सब के अलावा बहुजन समाज पार्टी से बातचीत का दौर भी चलता रहा। बहुजन समाज पार्टी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के कई राउंड की बातचीत भी हुई है। लेकिन ऐसी खबर है कि शायद कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग में ही पेंच फंस रहा है। और अब यह भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अभी और ज्यादा कुर्बानी देने को तैयार हो जाए, या कांग्रेस पार्टी और ज्यादा नेगोशिएशन पर बांध जाए, या कांग्रेस पार्टी और ज्यादा अपनी सीटों से समझौता कर ले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट सकती है। मैं लगातार कह रहा हूं, इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं है, बल्कि विपक्ष की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उन सब के सामने कुछ न कुछ मजबूरियां जरूर हैं। अगर उन मजबूरियों से पार पाना है, अगर उन मजबूरियों से निजात पानी है, तो साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। वरना आने वाले समय में संकट और समस्याओं का सामना सबको करना पड़ सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश बची हुई है। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर के अभी भी फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी जो कि 9 से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी जारी करने वाली थी, अब ऐसी खबर आ रही है कि कांग्रेस कुछ और सीटों पर भी गुंजाइश कर सकती है। मायावती को मनाने की आखिरी कोशिशें की जा रही हैं। मायावती से अपील, आग्रह, निवेदन सब किया जा रहा है और उम्मीद है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में देर सवेर आएंगी। अभी कांग्रेस ने अपनी आखिरी कोशिश जो है वो पूरा जोर लगा रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अब इस चीज का एहसास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में उसको एक चमत्कारी सहयोगी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत है, वरना लगातार ग्राफ गिरता चला जा रहा है, लगातार रिजल्ट खराब आ रहा है। लेकिन इस बार 2024 का चुनाव उस दौर में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया हो, और उस दौर में जब कांग्रेस का खाता ही बंद कर दिया गया हो, तो संकट और समस्याएं जो जिस तरीके की बन रही हैं, उस दौर में उन परिस्थितियों में अगर साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा गया, तो कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि रिजल्ट खराब आया तो आने वाले समय में समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ सकती हैं। इसीलिए नेगोशिएशन और बातचीत चल रही है, इसीलिए सीटों को रोक करके रखा गया है। मैं 3 बातों पर लगातार फोकस कर रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपना कोई भी अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारा है। जोनल कोऑर्डिनेटरों के जरिए जिलों में प्रत्याशी उतारे गए हैं, वो अभी भी अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। जब तक मायावती जी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर देंगी, जब तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होगी, तब तक किसी को भी बदला जा सकता है, किसी को भी हटाया जा सकता है। और अखिलेश यादव ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी
अभी 20 से ज्यादा प्रत्याशियों को रोक कर रखा है और कांग्रेस पार्टी के पास अभी 17 प्रत्याशी है। सोचिए समीकरण क्या बन रहे हैं, परिस्थितियां किस तरीके से बन रही हैं। कांग्रेस ने अपने पूरे प्रत्याशियों की सूची तक अभी वेट करके रखी है, रोक करके रखी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद रायबरेली और अमेठी में चुनाव लड़ना चाहती है, बाकी ज्यादातर सीटों पर अभी बातचीत चल रही। इसीलिए कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फैसला आ सकता है। अब ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, उन सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी ही नहीं उतारे अभी तक। और मायावती जो है, बहुजन समाज पार्टी ने अभी जो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी इलाका है, जहां पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव होना है, वहां अपने 5 प्रत्याशियों को जोनल कोऑर्डिनेटरों के जरिए उतार दिया है। मतलब वो सीटें मायावती के खाते में आ सकती हैं अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, शामिल हो। अब मैं आपको उन सीटों के नाम बता रहा हूं। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, उनमें से मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नगीना, कैराना, रामपुर और पीलीभीत, इन 8 सीटों पर जो है वो पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है। और इन सब के अलावा नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 27 मार्च है और इसमें भी 25 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। मतलब जब मैं 23 मार्च को ये स्टोरी बना रहा हूं तो 24, उसके अलावा 25 को छुट्टी है, 26, 27, मतलब 3 दिन बचे हुए हैं। और ये 3 दिन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कुछ ही घंटों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इन सब के अलावा 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 27 तक मतलब लास्ट डेट है, और 30 को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नगीना, ये 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा ने मुरादाबाद से इरफान सैफी, सहारनपुर से माजिद अली, बिजनौर से चौधरी वीरेंद्र सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति और नगीना से सुरेंद्र पाल को मैदान में उतारा है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं जहां पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है, 27 मार्च नामांकन की आखिरी डेट है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी रोक रखे हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस अपनी सीटें बसपा को देने जा रही है। बातचीत और समीकरण देखिए कुछ इसी तरीके के बनते हुए चले जा रहे हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी अभी हमने जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, मैंने बातचीत की है दोपहर के बाद, उसमें यह पता चला है कि कांग्रेस अभी भी बहुजन समाज पार्टी के लगातार संपर्क में है। कांग्रेस किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मनाने में लगी हुई है। कांग्रेस को पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ तालमेल नहीं बैठाया गया, अगर इंडिया गठबंधन में सब लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कई सारे लोगों का खाता खुलना भी मुश्किल है। जैसा कि मीडिया सर्वे की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया गठबंधन में अगर मिलकर चुनाव नहीं लड़ा गया तो कुछ लोग 0 पर आउट हो जाएंगे और कुछ लोग 2-2, 3-3 सीटों पर सिमट सकते हैं। इसलिए अगर सबको अपना अस्तित्व बचाना है, समाज का भला करना है, लोगों का उत्थान करना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, खेत को बचाना है, खलिहान को बचाना है, बेरोजगारों को नौकरी दिलाना है, तो फैसले बड़े लेने पड़ेंगे। समाज के उत्थान और प्रगति के लिए अगर आप आज एक साथ नहीं आएंगे, मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो समाज का जो नुकसान होगा वो समाज जो है वो हमेशा याद रखेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा इस गठबंधन का इंतजार बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग जो है वो समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त हैं, लेकिन बहुजन समाज सत्ता से बहुत दिनों से दूर है। इसलिए बहुजन समाज इस चुनाव को अवसर की तरीके देख रहा है। ये वो अवसर है जिसमें संविधान और लोकतंत्र को बचाने का एक मौका मिला है। अगर इस बार वोट से चूक गए, अगर इस मौके को आप नहीं भुना पाए, तो काफी देर हो जाएगी। इसीलिए बहुजन समाज सबसे ज्यादा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसा फैसला हो, कोई इस तरीके का डिसीजन लिया जाए, कोई ऐसा चमत्कारिक निर्णय लिया जाए जिससे कि बहुजन समाज अपने आप को महफूज महसूस करे, जिससे कि बहुजन समाज की तरक्की और भलाई हो। आपको ये एनालिसिस, ये स्टोरी कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट करके सुझाव जरूर दें। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।